ये प्रेस से भेजा गया है। आपकी मतलूबा रिपोर्ट्स इसके अंदर हैं। ये क्या है? मुझे नहीं मालूम सर, अखबार वालों की तरफ से मिस्टर चनार के लिए आया है। लाओ ये मुझे दो। आप जा सकती हैं। जुमरत मैडम आ रही हैं। हम इनसे कुछ सवाल पूछने। हट जाएं आप लोग, रास्ता दें प्लीज, साइड में हो जाएं आप लोग। आपके खिलाफ न्यूज़पेपर में जो छप रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगी? जुमरत मैडम, आपको हमारे सवालों का जवाब देना होगा। जुमरत मैडम, यास्मीन और करीम के वालिद कौन हैं? जो खबर छपी है क्या वो सच है? मैडम, अखबार में आने वाली खबरों के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? बताएं हमें। मुझे भी पूछने दो। ब्रावो मलखैर सुल्ताना, मतलब होने वाले वाक्य का रुख मोड़ने के लिए एक रास्ता मिल गया तुम्हें। इतने हैरान क्यों हो गए हो? सबसे ज्यादा तो तुम ही मुझे जानते हो। लो देखो, यास्मीन भी आ गई। कैसी हो यास्मीन? यास्मीन, यास्मीन, मैं तुम्हें कह रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा। अब क्या सुनूं मैं मॉम? ओह आई एम सो सॉरी। ये लफ्ज कहने की आदत हो चुकी है, इसलिए मॉम कह दिया, वरना हकीकत में तुम मेरी माँ हो नहीं हो मुझे नहीं मालूम। और अभी क्या कुछ सामने आता है मुझे नहीं मालूम। तुम हद से बढ़ रही हो। मैं तुमसे प्यार से बात कर रही हूँ, तुम मेरा सब्र आजमा रही हो। जो कुछ हुआ उसकी वजह से हम सबको दुख है प्रिंसेस, मगर अपनी माँ पे इस तरह गुस्सा मत करो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। सुबह से अब तक ये बदनामी मिटाने की कोशिश कर रही हूँ। तुमको तो हर कोई फिर भी दशकलांस की हैसियत से कबूल कर लेगा, मगर तुम ऐसा कहने के बजाय मेरी मदद करो बेटा। जिंदगी में माना कि मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं, मगर मैं बुरी माँ नहीं हूँ। हमेशा तुम लोगों के लिए सोचा और अब भी सोच रही हूँ। आपके मुंह से निकलने वाले किसी भी लफ्ज का मुझे यकीन नहीं है, समझिए आप? मिस्टर नजीब की जानिब से डोर का सिरा तो पकड़ लिया तुमने, लेकिन ऐसा लगता है जैसे पत्थर से टकरा रही हो। इस सल्तनत को फतह करना मुश्किल होता जा रहा है। बातें मत बना अकराम, वो मेरे बच्चे हैं, वो मुझसे नफरत नहीं कर सकते। मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो शायद इतने यकीन से नहीं कहता। हाँ, शायद लोगों के सामने तुम अपने आप को बेगुनाह साबित कर सको, लेकिन अपने बच्चों को खो चुकी हो। मैं तुम्हें याद दिला दूं इकराम, मैं कभी भी शिकस्त कबूल नहीं करूंगी। मैडम खैर तो है? क्या हुआ? होना क्या है मरवत, इनकी जिंदगी के हालात ड्रामों की तरह नहीं हैं। कभी मुसीबतें ही मुसीबतें और कभी खुशियाँ, कि देखते रहो और बोर ना हो। वल्लाह आपने बिल्कुल ठीक कहा, उसके तो नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार ही नहीं करना पड़ता, पूरा एक ही किस्त में खत्म हो जाता है। गुड मॉर्निंग मैडम इकबाल, बिल्कुल ठीक ठाक है आप इंशाल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओ ठीक, मैं तो ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। अंकल, टेंडर की फाइल तैयार है, कोई भी कमी नहीं है इसमें, और जमानत भी जमा करवा दी। अब अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये टेंडर हासिल करके रहेंगे। देखते हैं। आप ही हमेशा कहते हैं हर काम में बेहतरी होती है। अगर हम जमानत जमा कराए बगैर इस टेंडर की बोली लगाते तो शायद हमारे सामने हरीफों के ढेरों सवालात खड़े हो जाते। इस टेंडर को हासिल करना हमारा हक है और हम जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं। अंकल, आप अभी तक मुझसे नाराज हैं? नहीं बेटा, बरादरी में नाराजगियां नहीं होती। जी मुझे मालूम है, मैंने महसूस कर लिया। मैं यही सोच रहा था कि किसी के गुनाहों में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, ये आपने ही मुझे सिखाया है। मैंने हमेशा अपने लिए आप ही की जात को आइडियल बनाया, लेकिन अफसोस कि मैंने आपका दिल तोड़ा। इस बात को लेकर तुम इतने परेशान ना हो। इसके बाद मैं और ज्यादा मोहतात हो जाऊंगा, माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं बेटा,
फाइल तैयार है, जब वक्त हो तो देख लीजिएगा। तुमने कुछ आराम किया लाले? बाबा के साथ दुख सुख की बातें कर रही हो? हाँ, मेरी प्यारी दादी जान, काश मैं आपके सवालात के जवाब दे पाती। जास्मीन आ गई है। लाले, तुम्हारी जरा सी जान है, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? फिर मिलेंगे दादी जान। लड़की को जरा बराबर भी परवाह नहीं है जो कुछ भी हुआ उसकी। निशान ताश में घूम फिर रही थी आज। बेचारी को ये तक मालूम नहीं है कि आखिर उसका बाप है कौन। अंदर आ जाऊं? हाँ, आओ आओ, तुम भी आके देख लो। तुम अपना दिल खराब मत करो। कैसे लाले? हर कोई सिर्फ इसी बारे में बातें कर रहा है। इंसानों के चेहरों की तरफ भी मैं नहीं देख पा रही हूँ। दूसरे क्या सोचते हैं ये सब छोड़ो, अहम ये है कि तुम्हारे दिल में क्या है वो समझो। मेरे अंदर, मेरे बाहर अजीब सा गुस्सा भरा हुआ है। मेरा सिर्फ दिल चाहता है कि मैं मॉम का गला ही घोट दूं। पुरसुकून हो जाओ, प्लीज रिलैक्स। ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर मेहमद? इतने खूबसूरत फूल क्यों फेंक रहे हैं? ऐसा ही करना चाहिए था। क्यों इतने गुस्से में हैं? मैं ये तो नहीं जानती, मगर फूलों पर नहीं। बुरा मत मानिएगा मिस्टर मेहमद, मैं इन पर मरती हूँ। ऐसे फूल मेरे लिए कोई नहीं लाया, खूबसूरत हैं। इन्हें मैं ले लेती हूँ। कल का क्या प्रोग्राम है स्वीटी? क्यों? मेरे साथ कॉन्सर्ट में चलोगी? 2 टिकट्स हैं मेरे पास। किसका कॉन्सर्ट है? चलोगी तो देख लेना। ठीक है। ठीक है। ये मैगजीन वाले बहुत ही होशियार होते हैं, इन्हें गार्डन तक भी अंदर आने की इजाजत मत देना तुम। जी ठीक है सर। और हवेली के इर्द गिर्द नजर रखना। ओके सर। कैसे हो मेरे शेर? एक्सक्यूज मी मिस्टर नजीब। खैर तो है? जमरुद मैडम और उनकी फैमिली आज शाम आपके साथ खाना खाएंगे। अल्लाह अल्लाह, चलो 1 दिन 2 दिन हो जाता है, मगर ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। ये बहुत जरूरी भी तो नहीं है। अम्मी, एक साथ खाना पीना सिर्फ एक दिखावा नहीं, हम रिश्तेदार हैं। ये सब सोच के बात करें प्लीज। हम पर कुछ मुश्किलात आन पड़ी हैं मिसेस इकबाल। ऐसे वक्त में तो रिश्तेदार एक दूसरे के काम आते हैं। आपके बारे में ऐसा सोचती हूँ तो क्या मैं गलत सोच रही हूँ? ठीक कहा आपने। आइए, खड़े मत रहिए, आइए बैठिए। शर्मीन, अम्मी, जो भी हो हम एक छत के नीचे रहते हैं और एक छत के नीचे हर ऐरा गैरा नहीं होता। बेटा, मेरा मतलब गलत नहीं था। जमरुद खानम के खानों का जायका हमें अच्छा नहीं लगता। उनके खानों को मैं पसंद नहीं करती। हर शख्स अपनी मर्जी अपनी पसंद के मुताबिक ही खाता है ना, मैं इसलिए ऐसा कह रही थी। अम्मी जान, फिर हमें एक दूसरे का आदी होने के लिए खाने की टेबल से स्टार्ट करना होगा।